हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, पर्सन है, स्टोरी है, कोई प्लान है, क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी रीच बढ़ती है, ये चैनल्स पर पॉपअप होती है और फिर दूसरे लोगों को भी रीडिंग सुनने का और देखने का और सब्सक्राइब करने का मौका मिलता है। सो प्लीज़ अपनी फैमिली में चैनल शेयर कीजिए, सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आस्क एवरीबडी, जहाँ आप जाएं, जिधर भी घूमें फिरें, वहाँ लोगों से कह दिया करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए जी, देखते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सबसे पहले इस ऑरेकल से चेक करते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। कार्मिक रिलेशनशिप, resentments and triggers, perception, intensity and let it go, turmoil and fleeting. Okay. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस कार्ड को देखकर तो क्लियर लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा वो आपसे छुपा रहे हैं वो ये कि वो खुद जिस रिलेशनशिप में है वो उनका खुद का चुना हुआ है। वो अपनी लाइफ में अब तक पास्ट में जो कुछ भी करते चले आए, आप समेत उनको अब इस बात का पछतावा होता है कि उनकी सिचुएशन लव लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप लाइफ को लेकर बेटर हो सकती थी। बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई और उन्होंने आपके साथ की, वो अब उनको एक हॉन्ट करती हैं, वो उनको ट्रिगर करती हैं। उनका नज़रिया अब बदला है। उनको इस बात का एहसास होता है कि वो करेज दिखा सकते थे, वो हिम्मत दिखा सकते थे, वो कुछ चीज़ों को दरगुजर कर सकते थे, वो कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई बहुत बड़े बड़े मेजर डिफरेंसेस हों जिनका सोसाइटल बेसिस पर जो है वो एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब ये जिस पार्टनर के साथ हैं वो है जो कि उस पूरे क्राइटेरिया पे उतरता है, जिस क्राइटेरिया पे इनकी फैमिली, इनकी लाइफ, इनकी चॉइस हर तरीके से बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ इनको खुशी नहीं होती। तो ये बात कहते तो नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये इनका एक कार्मिक रिलेशनशिप इस बात का बहुत बड़ा सबूत है और ये चीज़ डेफिनेटली आपसे हाइड करते हैं। Let's see more. Picture. Looking at pictures, missing you, nostalgia, make new memories. आपकी कुछ पिक्चर्स होंगी, इस बात को, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन बताते नहीं हैं। कुछ ही पिक्चर्स होंगी, कुछ वक्त आपने बहुत अच्छा इनके साथ गुजारा, उन पिक्चर्स को देखते हुए इनका दिल चाहता होगा कि दोबारा से ये मोमेंट्स आएँ, दोबारा से ही आपके साथ ऐसी पिक्चर्स बनाएं। हो सकता है कुछ बहुत ही पुरानी पिक्चर्स ऐसी हों, ब्लैक एंड वाइट के दौर की, अगर तो आप लोग कज़न्स रह चुके हैं या बिल्कुल चाइल्डहुड पार्टनर्स रह चुके हैं और अब आप लोग ग्रोन अप हुए, फिर अलग अलग हो गए। बट सिंपल इज़ दैट कि आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपकी याद ही आपसे छुपा रहे हैं। इनको वो वक्त बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है कि जब इस वो वक्त में जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं, अटैक्स होने लगते हैं यादों के, और बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर करती है ये चीज़। ये बात ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बिल्कुल भी आप एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। सेपरेशन, सैडनेस है, बिटरनेस है, मिसिंग यू 2 दफ़ा आ गया, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। मतलब कभी कभी इनके जहन में ऐसी बात आती है कि कुछ ऐसा मिराकुलस हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे देखें ना, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर थॉर्न्स होते हैं और इसको एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर सकता। तो ये सेपरेशन इनके लिए बिल्कुल इसी प्लांट की तरह है कि ये बिल्कुल पाइन्स हैं, इसको टच करो तो फिर ये चुभेंगे। तो वो जो सैडनेस और कड़वाहट है, वो जो उदासी और कड़वाहट है, वो भी इनको याद आती है कि मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं होती, मुझसे खफा है, हर वक्त आपके बारे में सोचना। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे
इन सब दौर से, इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन आपसे हाइड करते हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं। 2 दफ़ा मिसिंग यू का कार्ड आया है, ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वूंड्स। ऐसा लग रहा है कि आप सेंस कर लेते होंगे, आपको भी फील हो जाता होगा कि ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, साथ में नहीं है इतना तो मुझे कंफर्म हो रहा है, अभी तो फ़िलहाल आप दोनों बिल्कुल भी साथ में नहीं हैं। और कभी कभी अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करते हैं कि इनसे क्या कुछ गलत हुआ, इनसे क्या डिसीजंस गलत हुए, इन्होंने क्या कुछ गलत कर दिया। और जब कभी भी अपनी सोल सर्चिंग करते हैं तो इनको अंदर की अपनी तकलीफ़ का एहसास होता है कि ये मेरा खुद का दिया हुआ अपने आप को ही एक ज़ख़म है जो मेरे सामने आकर बिल्कुल मिरर की तरह है। ये इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों है। और ये चीज़ ये बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा बिटर कन्फेशन है जो ये करते हैं, और इस बिटर कन्फेशन में जो है वो डेफिनेटली अपने आप से तो इंसान छुपा ही नहीं सकता। और वो जब चीज़ इनके सामने आ जाती है तो इनको साफ पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की। यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। ये चाहते तो ये इसको कर सकते थे, ये चाहते तो ये चीज़ें हो सकती थी। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। शायद इनका ये कार्मिक पार्टनर किसी के आने की वजह से इतना इमीडिएटली हुआ, किसी ने आकर आप दोनों के दरमियान इतनी जल्दी चीज़ों को मैसअप किया कि वहाँ उसने वो चीज़ें वक्त से पहले और ऑफिशियल रूटीन से पहले कर दी कि इनका वहाँ पर डाइवर्ट हो गया और ये कार्मिक रिलेशनशिप में आ गए। जो चीज़ ये बहुत स्ट्रांगली हाइड करते हैं कि आपका और उसके स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये कभी कभी जब सोचते हैं तो इनको लगता है कि अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होता, अगर मैंने करेज दिखाया होता, तो आज ये रिश्ता एक यूनियन में बदला हुआ होता, एक मैरिज में बदला हुआ होता, एक सोल कनेक्शन होता। और मुझे मोहब्बत उसी से है, मुझे मोहब्बत उसी से थी, मुझे मोहब्बत उसी से रहेगी, तो ये एवरलास्टिंग फिर लव होता। तो ये चीज़ें चेंज और बदल सकती थी। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? What are they hiding from you? Calling your soulmate. Your prayers, affirmation, visualization help you bring together. बहुत ज़्यादा ही भाई आपकी याद आती है इनको तो, और ये लिटरली ऐसी मैनिफेस्टेशन करते हैं कि आपको टेलीपैथिकली ये चीज़ जाए कि ये आपके मुताल्लिक जो है वो सोच रहे। सोलमेट का कार्ड दोबारा आया है और ये इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आप इनका सोलमेट हैं, आप ही हैं वो जिसके साथ इंसान ज़िंदगी गुजारने का, मोमेंट्स को जीने का, ज़िंदगी को जीने का सोचता है। यू आर द वन। ये चीज़ याद, केमिस्ट्री, ओ माई गॉड, कपल कपल कपल, बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जमती हैं जो आप दोनों के दरमियान होती थी। ये कन्फेस नहीं करते होंगे बट इनका गुजारा भी नहीं होता होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये कहना कि ये आपके बारे में कुछ भी नहीं याद करते तो ये सरासर गलती होगी। इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ये सब कुछ कि ये कितना ज़्यादा सोचते हैं। एक्सप्रेस योर लव, दे रियली वॉन्ट यू कि आप कोई जेस्चर शो करें, आप किसी तरह से भी बार बार आप इनको ये बात बावर कराएं कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप ही इनको कहें, जबकि ये इनको बोलने में प्रॉब्लम होती होगी लेकिन इनका आपका कन्फेस बार बार करना बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये बेसिकली आपके लिए जो शिद्दत रखते हैं ना, ये वही छुपा रहे हैं। इनको ईगो इशू होता है क्योंकि पहले जब आप लोग साथ में होंगे तो इन्होंने लिटरली आपके ऊपर बावर कराया होगा कि आप इनकी चॉइस क्यों नहीं है और कोई और इनकी चॉइस क्यों है। मतलब उसकी तारीफ़ें करना, उसको प्रेज़ करना, उसके पीठ पीछे आपके सामने उसको प्रेज़ करना, तो आपके सामने आपके ऊपर एक इम्प्रेशन बैठ गया होगा कि यू आर नॉट द वन जो इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। लेकिन
अब जब ये उस चीज़ को रिकॉल करते हैं तो इनको लगता है कि दरअसल इतना कंफर्ट लेवल में इससे उसको डिस्कस करना इसलिए था बिकॉज वो मेरा सोलमेट था। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपके साथ हर तरह का कनेक्शन था, हर तरह की बॉन्डिंग ब्लेंडिंग थी और हर तरह का वो फॉर्मूला था जो एक सक्सेसफुल कपल्स आपस में करते हैं। तो ये वो बोल्डनेस हाइड करते हैं, ये फीलिंग्स अपनी हाइड करते हैं, ये आपको कितना मिस करते हैं ये हाइड करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों की निशानी होती है, सिग्नल्स होते हैं, वो मैं उसके ऊपर कभी अलग मौका मिला तो रीडिंग करूँगी बिकॉज वो तो फिर एक बिल्कुल सेशन हो जाएगा, वो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होगी। लेकिन कार्ड्स के थ्रू तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अपनी फील देखें रिकन्सिलिएशन और इस वक्त ये इतने ज़्यादा चार्जअप हुए हैं कि ये वो डेंजरस साइंस भी नहीं नोटिस कर रहे कि अगर इन्होंने दोबारा से आपके साथ रिकन्साइल करने का अटेम्प्ट किया तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। और इनकी फैमिली के इश्यूज़ रहे हैं, जब कार्मिक रिलेशनशिप में हैं आपके बजाय किसी को प्रायोरिटी दी होगी तो अब ये इनकी ईगो पे भी बात आ जाएगी कि आप इनको फड़ाक से ये बात बोल देंगे कि तुमने तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया था, अब लग पता गया तुमको। तो उस चक्कर में ये आपको बताते भी नहीं हैं। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। Connection. Your connection is eternal and unbreakable. ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं इनका दिल आप ही पे ठुकता है और ये चीज़ ये आपसे हाइड करते हैं। क्यूपिड, लव इज इन द एयर व्हेन क्यूपिड्स अराउंड। मौके की तलाश में है ये, क्यूपिड्स आए होती है ना मौके की तलाश में। ट्रस्ट, you need to have trust in a relationship in order for it to flourish. आपने शायद वाकई इन पे आँख बंद करके भरोसा किया हो, लेकिन ये चीज़ इनको ट्रिगर करती होगी जो ऊपर आया भी था कि ये आपके ट्रस्ट को नहीं फुलफ़िल कर सके। इन्होंने किसी और से या तो शादी कर ली या किसी और से इन्होंने रिश्ता बना लिया, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया और उल्टा आपको ये बोलते होंगे, इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन बहरहाल इनके अंदर ये करेज नहीं होगा कि ये आपको ये बात बोल सकें जब सच्चाई सामने आई होगी। रिकग्निशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये एफर्ट तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। स्पिरिचुअल, मैंने बीच में भी कहा था कि रिश्ता आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी पे बेस्ड है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शायद स्टार्ट हो चुकी थी जब इन्होंने आपको ये एक्सपीरियंस दिया होगा। अब ये फेज़ आपके अपने पर्सन के साथ चल रहा है जिसकी वजह से ये डेफिनेटली ये क्रेडिट आप ही को देते होंगे, लेकिन ये कभी भी मुंह से नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइट पर हम बात कर रहे हैं। ये कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि ये क्रेडिट तुमको जाता है कि तुम्हारी वजह से मैं स्पिरिचुअल हो गया, मुझे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे यकीन हो गया और मैं भी वो सब बातें मानने लगा जो कि तुम्हारे मुंह से मैं कभी सुनता था। अब वो सब चीज़ें मुझे भी फ़ील होती हैं, मेरे भी अंदर से आवाज़ आती है। ये सब चीज़ें आपके साथ होती होंगी, लेकिन उस वक्त ये बहुत लाइटली लेते होंगे। और क्योंकि जिस वक्त इन्होंने ये सब कुछ सिनेरियो किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, तो इसलिए इनको आपका होना, आपका वजूद जो है ना बहुत फॉर ग्रांटेड लगता था। लेकिन अब ये आपसे क्या हाइड करते हैं जब ये इस रिलेशनशिप में फुल फ्लेज आ गए हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक इन्होंने पर्सन को चूज़ किया, उसके बाद जो फैमिली में मामलात हुए, जो भी हुआ, तो अब इनको अपना डिसीजन जो है वो एक कर्स लगता है। और लेकिन अब लगता है तो क्या किया जाए। लेकिन हम तो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन और फेज़ है। जब आपकी रीडिंग स्टार्ट ही कार्मिक रिलेशनशिप से हो रही है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन कितने प्रॉब्लम से गुजरते होंगे। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? दे आर सीरियसली हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू, कि जो वो आपको अब जिस तरीके से सोचते हैं, वो जिस तरह अब आपको देखते हैं, वो जिस तरह अब आपकी नाराज़गी को, आपकी इस रिलेशनशिप की बिटरनेस को देखते हैं, वो तमाम पुरानी पिक्चर्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि काश उन्होंने सिचुएशन इतनी वर्स ना की होती, क्या काश उन्होंने लिटरली एक्सप्रेस किया होता कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
वो कितना आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। क्या काश उन्होंने ये करेज लिया होता कि उनको इस बात का खौफ किसी दिन आ जाता कि आप छोड़ के भी जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच दे आर सीरियसली हाइडिंग फ्रॉम यू। ये कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है। जो एक एक कार्ड में आया वो एक एक कार्ड मैंने आपके सामने रखा है। तो हाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी पर्सन को हिला के भी अगर बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए ये एहसासात हैं, तो वो अपनी अना में आकर ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपको देखेगा कि आप सरेंडर वे में उसको झुंझला रहे हैं। तो वो यही अपनी जीत समझेगा कि देखो इसकी तड़प अब भी मेरे लिए ऐसी है। तो लोग अपनी अना में आकर अगले को खुश नहीं कर सकते ये कहकर कि हाँ मैं टूट गया तुम्हारे आगे, मैं हार गया और मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके नतीजे, उसके ज़रिए जो होते हैं, उसके साइंस अलग ही होते हैं, ठीक है ना। तो येस, योर पर्सन इज़ हाइडिंग or his or her feeling and they really love you, right? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।